नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर और मन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह सीधे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं? आज हम उसी रहस्य की खोज करने जा रहे हैं जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले जाना था। ब्रह्मांड केवल तारों, ग्रहों और गैसों का समूह नहीं है। यह ऊर्जा का महासागर है। हर ग्रह, हर तारा और हर धूल का कण ऊर्जा के एक विशेष प्रकार का उत्सर्जन करता है। और इंसान, जिसकी चेतना सर्वोच्च मानी जाती है, उस ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभूति केंद्र है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक तंत्रिका, हर अंग सीधे इस कॉस्मिक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना उन अदृश्य तारों से जुड़ती है। यह सिर्फ मानसिक शांति का माध्यम नहीं है, यह हमारे शरीर को रीजनरेट और ऊर्जा से भरने का वास्तविक तरीका है। कल्पना कीजिए, आपकी चेतना एक तार की तरह है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी है। जैसे तार में करंट बहता है, वैसे ही ऊर्जा आपके शरीर में घूमती है, आपकी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है, डीएनए को सक्रिय करती है और आपको जीवन शक्ति और लंबी उम्र प्रदान करती है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि इंसान की चेतना यदि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पूरी तरह जुड़ जाए तो वह समय और मृत्यु के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्म का संगम है। इस सीन में हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड और मानव चेतना का अदृश्य नेटवर्क काम करता है और कैसे इसे सक्रिय करके हम अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। प्राण शक्ति, जिसे प्राचीन योगियों ने जीवन का सार माना, हमारे शरीर में ऊर्जा का मूल स्रोत है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हम अपनी सांसों का सिर्फ 1% ही सही इस्तेमाल करते हैं? कुंभक यानी सांस को रोकना केवल योग का अभ्यास नहीं है। यह एक विज्ञान है जो शरीर के अंदर स्टेम सेल्स और डीएनए रीजनरेशन को सक्रिय करता है। जब आप अपनी सांस को नियंत्रित तरीके से रोकते हैं तो शरीर में थोड़ी ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। इसे हाइपोक्सिया कहते हैं। यह सुनने में डरावना लगता है, लेकिन विज्ञान ने सिद्ध किया है कि इस स्थिति में शरीर अपने सर्वाइवल मोड को ऑन करता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से करोड़ों स्टेम सेल्स रिलीज होते हैं। ये स्टेम सेल्स शरीर के किसी भी अंग को नया करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि प्राचीन साधक और योगी वर्षों तक स्वस्थ और ऊर्जावान रहते थे। इस सीन में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे प्राण शक्ति और सांस का विज्ञान शरीर और मस्तिष्क को कायाकल्प करता है। शरीर की सबसे रहस्यमयी शक्ति कुंडलिनी है। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सोई यह ऊर्जा यदि जागृत हो जाए तो हमारे मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड से सीधे जुड़ जाती है। यह अदृश्य नेटवर्क, जिसे हम ब्रह्मांडीय वाईफाई कह सकते हैं, शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चार्ज करता है। जब यह सक्रिय होता है तो इंसान को बाहरी भोजन की आवश्यकता भी कम महसूस होती है। शरीर कॉस्मिक एनर्जी और बायोफोटॉन से चार्ज होने लगता है। प्राचीन ग्रंथ इसे अमृत ऊर्जा कहते थे। आधुनिक विज्ञान इसे सेलुलर न्यूट्रिशन और बायोफोटोनिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा है। इस सीन में हम विस्तार से दिखाएंगे कि कैसे कुंडलिनी और पीनियल ग्लैंड के बीच कनेक्शन हमारे जीवन, ऊर्जा और चेतना को बदल देता है। आपका मस्तिष्क केवल विचारों का घर नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की गति और गुणवत्ता तय करता है। फ्लो स्टेट या मानसिक ध्यान की अवस्था वह है जब समय का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहता। आपकी चेतना कालातीत अवस्था में पहुंच जाती है। साक्षी भाव यानी जीवन को तीसरे व्यक्ति की तरह देखना, मानसिक तनाव और पुराने ट्रॉमा को हटाता है। यह प्रक्रिया शरीर को संकेत देती है कि खतरा टल गया, जिससे कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं। इस सीन में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे मानसिक शक्ति, फ्लो स्टेट और साक्षी भाव शरीर और चेतना के कायाकल्प का आधार है और कैसे इसे अपने जीवन में लागू करके हम वास्तविक ऊर्जा और लंबी उम्र पा सकते हैं। अब हम इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य जानेंगे।
ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वास्तविक उपयोग केवल ध्यान या साधना तक सीमित नहीं है। इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करके हम स्वास्थ्य, लंबी उम्र और मानसिक संतुलन पा सकते हैं। सूर्य की किरणें, पृथ्वी की ऊर्जा, ध्यान, प्राण शक्ति, कुंडलिनी जागरण सभी मिलकर शरीर और मन को अमरता और ऊर्जा का अनुभव देने में सक्षम हैं। प्राचीन योगियों ने इसे जीवन का उद्देश्य कहा। जब हमारा उद्देश्य पवित्र होता है और हम केवल शरीर के मोह में नहीं बल्कि ऊर्जा, चेतना और सेवा में जीवन जीते हैं, तो हमारा शरीर और चेतना कायाकल्प की स्थिति में रहते हैं।